जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रवि सिंह स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर्यश अग्रवाल अर्थमेटिक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अर्थमेटिक को अगर आप विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीक़ा से सीखना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 130 तक को सॉल्व कैसे करना है उसको हम लोगों ने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप एक एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक को ज़रूर रिवाइज कर लिए होंगे। और अगर आप नहीं देखें प्रीवियस लेक्चर को तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से 140 को सॉल्व करना। एक एक सवाल को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आसान तरीक़ा से, ताकि आप परीक्षा में सवालों को जल्दी से जल्दी बना सके, विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर सकें। एक एक सवाल को उसकी औकात आप दिखा सकें। तो चलिए आज का हम लोग पहला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 को। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। देखिए, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये सब सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग गाय मुर्गा कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मुर्गा की संख्या पूछेगा तो सबको गाय में कन्वर्ट कर देंगे, और गाय की संख्या पूछेगा तो सबको मुर्गा में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सिरों की संख्या 48 है, मतलब सिरों की संख्या मतलब हमारे पास कितने जानवर हैं, 48 जानवर हैं। ठीक है, और उनकी पैरों की संख्या टोटल कितना है, 140। और कह रहा है मुर्गा की संख्या कितना होगा, यानी कितने मुर्गे हैं हरि के पास। तो मुर्गा निकालना है तो सभी को क्या करेंगे, हम लोग गाय मान लेंगे, यानी सभी जानवर जो है हमारे पास 48 जो भी जानवर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, गाय। और एक गाय का पैरों की संख्या 4 होता है, तो 48 अगर हमारे पास गाय है तो उसकी पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 48 गुने 4 यानी कितना, 192। जबकि सवाल में कितना पैरों की संख्या कह रहा है, 140 लिख लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 52 आएगा। और नीचे में क्या रखेंगे हम लोग कि एक गाय का पैर की संख्या 4 होता है और एक मुर्गा के पैर की संख्या 2 होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है पैरों के बीच में, तो 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 26 बार में कट जाएगा, यानी मुर्गा की संख्या कितना हो गया, 26। अब ऑप्शन में देखेंगे 26 है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। देखिए, इस सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। 3 प्रकार की चाय है और तीनों को क्या किए हैं हम लोग, मिलाकर मिश्रण तैयार किए हैं। ठीक है, तो पहला का जो प्रकार का चाय है उसका जो कीमत है पर केजी दिया हुआ है 126 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार का जो चाय है उसकी कीमत 135 रुपये पर केजी है, जबकि तीसरे प्रकार की चाय का प्रति किलो कीमत निकालना है और मिश्रण का कीमत दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे मात्रा का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:1:2, और इससे मिश्रण कितना तैयार होगा, 4 केजी। ठीक है, 1 केजी पहला प्रकार का चाय है, 1 केजी दूसरे प्रकार का चाय है और 2 केजी तीसरे प्रकार की चाय है। और सभी को मिलाने के बाद कितना मिश्रण तैयार हुआ है चाय का, तो 4 केजी। और पहले प्रकार के चाय का प्रति केजी कीमत 126 रुपये पर केजी है। ठीक है, दूसरे प्रकार के चाय का कीमत क्या दिया हुआ है, 135 रुपये पर केजी। तो 1 केजी लेंगे तो 135 गुने 1 होगा। और तीसरे प्रकार के चाय का मात्रा दिया हुआ 2 केजी और इसका रेट निकालना है। तो मान लीजिए कि प्रति केजी जो मूल्य है तीसरे प्रकार का चाय का उसको हम लोग x मान लिए, तो कितना हो जाएगा, बराबर 4 केजी मिश्रण तैयार होगा और 1 केजी मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है 153 रुपया पर केजी। तो टोटल मूल्य क्या हो जाएगा मिश्रण का, 4 गुने 153। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 126 हो गया और ये कितना हो गया, 135, और ये हो गया 2x, बराबर हो जाएगा 4 तियाई 12, अब 15 चौका 60 और 1 61। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 हो गया, 3 3 6 और 2 261 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 612। यहाँ से 2x का वैल्यू निकालेंगे, 612 माइनस 261
61। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, 11 में से 6 गया 5 हो गया, और ये 5 में से 2 गया 3 हो गया, 351। तो ये 2x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 351/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 17 दूनी 34, 5 दूनी 10.50 रुपया पर केजी। यानी जो तीसरे प्रकार का चाय है उसका प्रति केजी मूल्य कितना है, 175 रुपया 50 पैसा पर केजी। ठीक है, तो देखिए इस ऑप्शन में कहाँ पर है, 175.50, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेच बनाता है। बहुत आसान सवाल है। देखिए, मान लीजिए कि पहला जो व्यक्ति है वो कुल उत्पादन ए करता है और दूसरा व्यक्ति जो है कुल उत्पादन बी करता है। यानी पहला व्यक्ति द्वारा किया गया कुल उत्पादन ए है और दूसरा व्यक्ति द्वारा किया गया कुल उत्पादन बी है। तो पहले व्यक्ति का कुल उत्पादन का 33.1/3% जो है बराबर है दूसरे व्यक्ति का कुल उत्पादन यानी बी का 50% के। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए का ये 33.1/3% किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और उसी तरह यहाँ बी गुने कितना हो जाएगा, 50%, मतलब 1/2। यहाँ से हम ए अनुपात बी ज्ञात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3:2। अब ये अनुपात हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1500 पेच बनाता है, 1500 पेच बनाता है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति पेच बनाता है, उसका तुलना हम दूसरा व्यक्ति से करेंगे। अनुपात में कितना पेच बनाता है, 2, और निकालना है पहला व्यक्ति द्वारा बनाया गया पेच की संख्या यानी 3 से गुना। ये जो होगा ये पहला व्यक्ति द्वारा जो पेच बनाया गया है उसकी संख्या निकल जाएगा। इसको काटिएगा तो 750 बार में कट जाएगा, यानी 0, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21 और 1 22, यानी 2250 जो है पेच बनाएगा पहला व्यक्ति प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर डी में है 2250, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, तो अनुपात दिया हुआ है फीमेल कर्मचारी और मेल कर्मचारी का, कितना, 3:5, और कह रहा है कि महिला कर्मचारी जो है पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 40 कम है, और हम कहेंगे अनुपात में कितना कम है, तो 2 कम है। और कह रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या यानी 3 और 5 8 हो जाएगा। कुल कर्मचारी की संख्या ये हो गया कितना, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, यानी कुल कर्मचारियों की जो संख्या पूछ रहा है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस सब जो सवाल है उसको बनाने का तरीका क्या है, योगफल को ऊपर अगर हम रखते हैं और बटा में अंतर, तो योगफल अगर हम 100 मान लें तो कह रहा है कि योगफल का 45%, यानी अंतर कितना हो जाएगा, 45। 100 का 45% कितना, 45। अब इसको काट दीजिए, 9 पचे 45, 20 पचे 100। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, यही पूछ रहा है। तो हम लोग करते क्या है, अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बड़ी संख्या निकल जाएगा, यानी 20 और 9 कितना, 29। और दोनों को एक बार घटा दीजिए तो 20 में से 9 गया 11। यही जो अनुपात होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात होगा। ऑप्शन में है क्या, 29:11। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। दो छात्र हैं, मान लीजिए कि ए है
और बी है, और दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2, और कह रहा है कि इसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा या छोटा मतलब अंतर होता है। जो सवाल निश्चित राशि दिया है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और अनुपात में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और कह रहा है छोटे छात्र का आयु ज्ञात करें। यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन में 10 वर्ष है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 को। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इसके लघुतम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है। बहुत आसान सवाल है। देखिए दो संख्या है, मान लीजिए ए और बी, और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4। 3:4। अब हमको पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो अनुपात में दोनों का मान क्या हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और 3 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब सवाल के अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 2028, और हम कहेंगे गुणनफल कितना हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का, 12 गुने 1। और दो संख्याओं का चूँकि ये गुणनफल होता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। और कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, यानी 4 और 3 7, यही योगफल हो जाएगा। अब 12 से काटिएगा तो 169 के बारे में कट जाएगा। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का, और 13 गुने 7 91, यानी 91 आपका सवाल का जवाब है। 91 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c ज्ञात करें। पहला और आखिरी टर्म निकालना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका a बराबर b का 4/5 और दिया हुआ है b बराबर C का 5/2। तो यहाँ से हम A अनुपात B निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4:5, ठीक है। और वहाँ से B अनुपात C ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा, 5:2। और देखिए A अनुपात C कह रहा है, तो पहला टर्म को गुना करेंगे 4 गुने 5 अनुपात लास्ट टर्म को गुना करेंगे 5 गुने 2, 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 2:1। और यही सवाल का आंसर होगा, 2:1। किस ऑप्शन में है, 2:1। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती करना है इन सभी को, तो मान लीजिए कि कम से कम x जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा, 6 + x बटे में 7 + x बराबर हो जाएगा 15 + x बटे में 17 + x। अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे कि ये जो 6 और 7 है इन दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे, 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 और 17 में डिफरेंस कितना का है, 2 का। अब ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, 2 का गुना 6 + x से और 1 का गुना 15 + x से, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 + 2x बराबर हो जाएगा 15 + x। x को साइड चेंज करके लाइएगा तो प्लस में है, माइनस हो जाएगा तो 2x - x यानी x, और ये 12 प्लस में उधर जाएगा साइड चेंज करके तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 - 12 कितना, 3। तो आपका कम से कम क्या जोड़ा गया, x, और x का मान क्या हो गया, 3। अब देखिए ऑप्शन में है क्या, 3, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है कि 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों में से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन 3
पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। आइए देखते हैं। 3 पात्र है, 3 बर्तन है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इनका आयतन का अनुपात दिया हुआ है। आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। और इन तीनों बर्तन में क्या है, दूध और पानी। इसमें भी क्या है, दूध और पानी। इसमें भी क्या है, दूध और पानी। और तीनों का अनुपात दिया हुआ है दूध और पानी का, क्या दिया हुआ है, 4:1। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:1। और इसका अनुपात है 5:2। अब हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों बर्तनों को क्या करेंगे, चौथे बर्तन में मिला दिया गया है। अब पूछ रहा है कि चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आपको दूध और पानी का अनुपात निकालना है चौथे बर्तन का। तो क्या करेंगे, यहाँ से दूध लेंगे, दूसरे बर्तन से भी दूध लेंगे, तीसरे बर्तन से दूध लेंगे। तो दूध लेने का तरीका क्या है, दूध का अनुपात में वैल्यू लिखिएगा और टोटल मिश्रण को जोड़ के नीचे लिख दीजिएगा। प्लस यहाँ से दूध कितना हो जाएगा, 3/3 1 4। यहाँ से दूध कितना हो जाएगा, 5 और 5 2 7। ये दूध हो गया, ठीक है। अब पानी को निकालेंगे यहाँ से पहला बर्तन से, तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा पानी 2/7। अब जो आयतन दिया हुआ पहला वाला, तो पहला वाला दूध है तो यहाँ पर 3 से गुना, और ये पहला वाला पानी है यहाँ भी 3 से गुना। दूसरा वाला दूध में 4 से गुना और यहाँ भी 4 से गुना। यहाँ पर तीसरे बर्तन वाला का आयतन कितना है 5, यहाँ 5 से गुना, तो पानी में भी कितना से गुना 5 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा 4×3 12/5 प्लस कितना हो जाएगा 3/1 प्लस 25/7। और इसी तरह से नीचे में लिखेंगे 3/5 प्लस 1/1 प्लस 5 दूनी 10/7। एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। 5 से काटिएगा 7 बार में तो 12×7 = 84 प्लस 1 से कटेगा 35 105 प्लस 7 से काटिएगा 5 बार में तो 25×5 = 125, ठीक है। और नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और इसको कीजिएगा तो कितना बार में 7 बार में 5 से कटेगा तो 7×3 = 21 हो गया, प्लस ये 35 बार में तो 35 से कम 35 प्लस 7×5 = 35 तो 10×5 = 50। 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर क्या आएगा 5 5 10 4 14, 14 की 4 एक हार्सिन हो गया, 3 3 और 8 3 11, एक बच गया 2 और 1 3, 314 बटे कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो गया, और 5 3 8 2 10 106। अब इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और ये कटेगा 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। यानी आपका अनुपात कितना हो जाएगा, दूध और पानी का चौथे पात्र में कितना अनुपात हो गया 157:53। और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है 157:53। बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 तक बनाना सीख गए। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आसान कोई भी यूट्यूब पर आप वीडियो देख लीजिए, इससे आसान कोई मेथड नहीं होगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखे हैं तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा कि ये आपका कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।